पता नहीं, पता नहीं। मुझे नहीं पता क्या बोलना। कुछ कैसे? मुझे नहीं पता। हालात तो अभी भी अगवानी जो है हमारे बारे में अभी भी अच्छा नहीं सोचते कि वो यहाँ पे जिस भी चीज के लिए आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, चीजों के लिए आते हैं, वी एज नेशन आर नॉट ट्रीटिंग देम एज गुड एज वी शुड। कैसा ट्रीट करते हैं उनको? डिस्क्रिमिनेशन है एज इन सोसाइटी में। और वैसे बात आ जाती है तो हम उनको रिसोर्सेज वाइज भी ना, उनकी यूथ को हम अपनी यूथ की तरह ट्रीट करते हैं ना, उनको वैसी रिसोर्सेज मिल मतलब ये पाती तो नहीं कि दुनिया जहाँ के मुसलमान आ जाए, मतलब अब बंदे को वो भी देखना चाहिए हमारे पास रिसोर्सेज कितनी है करने की। हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, वहां के मुसलमानों के लिए हमने ये देश बनाया है। मुसलमानों के लिए बनाया था सिर्फ, अपनी मतलब हर स्पीशीज होती थी ना, उनसे इतनी मतलब डेवलप कंट्री है जो हम किसी को अकोमोडेट कर सकें कि आ जाए हमारे शहर में, हमारे मुल्क में। फिर हम क्यों लेकिन हमारे में फिर थोड़ा पेशेंस लेवल है, उनमें नहीं है। वो कैसे? हम तो कुछ चीजें बर्दाश्त कर जाते हैं, अफगानी चीजें बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो तो मुंह तोड़ के जवाब देते हैं। वो कैसे? सिंपल बात कर रही हैं, मैं आपको एक आराम से जवाब दूंगी, लेकिन आप किसी अफगानी से बात करेंगी, वो आपको बताएगा कि बात की क्यों है तुमने, तुम्हें ये बात करनी क्यों चाहिए थी। क्योंकि अफगानी मोस्टली दहशतगर्द कहलाते हैं इस वजह से। तो फिर लेकिन देखें वो वहां पर रहकर कदर करता है उस जगह की, ये लोग यहाँ पर रहकर यहाँ की कदर नहीं कर रहे। तो इसलिए इनको चाहिए कि जहाँ की तारीफ कर रहे हैं वहां पर जाकर रहते। कि तारीफ करें, तारीफ नहीं करेंगे तो बाहर ही क्योंकि निकलेंगे। इंडिया उन्हें एज इमोशनल सपोर्ट देता है, हमारी तरह इंडिया उन्हें इमोशनली नहीं रिजेक्ट करता कि ये आके हमारी जॉब्स ले रहे हैं या ये हम पर डिपेंड कर रहे हैं। इंडिया उन्हें एटलीस्ट इमोशनली ये कहता है कि अफगानिस्तान गरीब है, अफगानिस्तान नीडी है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक फैसला आ गया ऑफिशियल लेवल पर कि 31 दिसंबर से पहले पहले हम इस्लामाबाद के अंदर से भी तमाम के तमाम अफगानियों को निकाल कर बाहर फेंक देंगे। इस्लामाबाद की हदूद के अंदर एक अफगानी नहीं बचेगा। हम चाहते हैं कि अब अफगानियों को वापस भेज दिया जाए, जो लोग रिफ्यूजीज हैं उनको वापस भेज दिया जाए। ऐसा ही पहले भी किया गया था और कहा गया था कि एग्जिट फीस के तौर पर $900+ भी देते जाए। अभी ये दोबारा से अनाउंसमेंट आ गई है। पाकिस्तानी गर्ल्स की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि क्या ये सही है। इससे पहले जब ऐसी अनाउंसमेंट हुई थी तो अफगानिस्तान की तरफ से काफी गुस्से का इजहार किया गया था। राशिद खान मैच के दौरान ही काफी ज्यादा अफसरदा थे, इस चीज को मेंशन भी किया था। अभी आवाम से पूछते हैं, पाकिस्तानी गर्ल्स से पूछते हैं कि क्या ऐसा पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में यही बोला जाता है कि जितनी स्मगलिंग हो रही है, करप्शन हो रही है, वो अफगानिस्तान करवाता है, वो अफगानी करवाते हैं। तो क्या इसी बिना पर उनको यहाँ से निकालना चाहिए? क्या वाकई वो लोग स्मगलिंग करते हैं? क्या वाकई वो लोग टेररिस्ट है? क्या कहती हैं पाकिस्तान की लड़कियां? पाकिस्तान की लड़कियों से रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। करना चाहिए, लेकिन उनकी अगर इतनी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं कि वो एक कर सकते हैं माइग्रेट, तो करना चाहिए। आप क्या कहोगे? यही कि ऐसे नहीं निकालना चाहिए। फिर कैसे निकालना चाहिए या निकालना नहीं चाहिए? कहाँ जाएंगे वो कह रहे हैं यहाँ से निकलो, लेकिन वो चाहेंगे कहाँ निकलेंगे। अब ये तो पूछना पड़ेगा कहाँ जाएंगे। जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट कर रही है, नहीं कर रही? अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तो नहीं उनको रोक रही कि आप ना हो वापस। तो उनको चले जाना चाहिए, अपनी कंट्री में जाना चाहिए जहाँ पर उनकी होमलैंड है। तो उनकी तो काफी पुश्तें यहाँ पर रह रही हैं, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उनके बच्चे तो यहाँ पैदा हो रहे हैं। अब बहुत से ऐसे अफगानी हैं जो उस टाइम पर यहाँ पर आए थे, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जवान हुए हैं, यहाँ पर पले बड़े हैं। चले जाना चाहिए। कौन होते हैं निकालने के लिए? वो मुसलमान है। लेकिन भाईचारा तो है, मुसलमान तो है। तो हम क्यों निकाल? हम उनको दहशतगर्द कहते हैं, हम कहते हैं स्मगलिंग वो करते हैं। भाई अगर वो यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने टैक्स नहीं पे किया। किया है, बिल्कुल किया है। जी तो हम सब स्मगलिंग वगैरह से उनके भी तो खुद भी तो फर्क पड़ा, वो रहते तो कंट्री में ही है ना इधर। तो हम क्यों निकाल रहे हैं उनको? पता नहीं गवर्नमेंट का, हमें क्या पता। वो स्मगलिंग करते हैं या हम करते हैं? वो तो किसी को नहीं प्रूफ होना। हमारी अलाउ करती है ना स्मगलिंग के लिए। स्मगलिंग के बगैर कोई कंट्री कैसे कर सकते? हर जगह होती है स्मगलिंग। कितनी ओपन है वो बात होती है ना, मीडिया पे कितनी ओपन है। अच्छा ये बताइएगा, अफगानिस्तान कहता है दहशतगर्दी पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान कहता है दहशतगर्दी अफगानिस्तान करता है, ये बताए दोनों इक्वल करते हैं, दोनों इक्वल करते हैं। कैसे पता नहीं। करते हैं? ये नहीं पता कैसे। हाँ, वो क्लोज ही नहीं करते ना पब्लिक में कि किस तरह हुई है किस तरह नहीं हुई है, बस कहते हैं कि उन्होंने। क्या कहोगे? ये हम लोगों ने जमीन हासिल की थी मुसलमानों के लिए, अब कोई मुसलमान यहाँ रह रहा है, हमें उससे भी मसला हो रहा है। ये क्या बदतमीजी है भाई? सही बात है।
मतलब ये तो नहीं कि दुनिया जहाँ के मुसलमान आ जाए, मतलब अब बंदे को वो भी देखना चाहिए हमारे पास रिसोर्सेज कितनी है करने की। हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए वहां के मुसलमानों के लिए हमने ये देश बनाया है। मुसलमानों के लिए बनाया था सिर्फ, अपनी मतलब हर स्पीशीज होती थी ना। हिंदुस्तान के मुसलमान यहाँ आ जाए और इसको हम पाकिस्तान बना देंगे, यानी ये सिर्फ उन्हीं के लिए है देश। बाकी सऊदीया के मुसलमान हो, अफगानिस्तान के हो, कतर के हो, बहरीन के, दुबई के हो, भाई हमारे देश में कोई जगह नहीं है। ये सवाल ये है हमारा। यस, हम कौन से इतनी मतलब डेवलप कंट्री है जो हम किसी को अकोमोडेट कर सकें कि आ जाए हमारे शहर में, हमारे मुल्क में। फिर हम क्यों दूसरों के देशों में जाते हैं? इतना तो ना, ये तो है पाकिस्तानी काफी माइग्रेट करते हैं। हमारी वेल डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इसलिए हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं। अफगानिस्तान भी डेवलप नहीं है अभी, नहीं है। तो कोई हक नहीं बनता फिर उनको निकालने का। ऊपर से हम लोगों ने पहले कहा था जाते जाते हमें $900+ भी देते जो एग्जिट फीस लो, ये कोई बात हुई? नहीं, उनके पास अगर इतनी रिसोर्सेज होती तो ये तो कोई बात नहीं हो। निकलने के किसके कौन पैसा मांगता, आने के पैसे लेना आप। अफगानियों को निकाल रहे हैं, दुनिया भर के देशों में पाकिस्तानी इलीगल जाकर बसे हुए हैं। जब वो हमें निकालते हमें इतनी तकलीफ क्यों होती है फिर? पता नहीं। इसलिए वहां पर उनको ज्यादा अच्छी इनकम मिल रही है, यहाँ पर नहीं मिल रही है उनको। ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी तो वहां पे बस भीख मांग रहे होते हैं। सऊदीया जिस तरह उन्होंने अभी कहा है कि आप जो भी आएगा वो इस चीज का प्रूफ वगैरह देगा कि आपने भीख नहीं मांगनी हमारे मुल्क में आके। इस अफगानी यहाँ भीख तो नहीं मांग रहे। हाँ यही तो, लेकिन ये भी नहीं कंफर्म कि स्मगलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा, थोड़ा आगे आ जाओ। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूंगी, अगर हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं तो कैसे रिलेशंस है? पहले जब हम लोगों ने अफगानियों को निकाला, अफगानिस्तान शदीद गुस्सा हो गया। अफगानिस्तान के जो क्रिकेट प्लेयर है राशिद खान, उन्होंने गुस्से का इजहार भी किया कि हमें तकलीफ हो रही है, हमारे लोगों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। अब दोबारा हम ये हरकत कर रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद कितने खराब होंगे? ज्यादा ही होंगे, जिस तरह की सिचुएशन है अच्छे तो नहीं होने वाले। जिस तरह पहले के थे उस तरह तो नहीं होंगे। पहले कैसे थे? पहले मतलब जब किसी ने सपोर्ट नहीं किया था उनको, जब रशिया ने उनके ऊपर हमला किया, तब हमने मुशर्रफ के दौरान उन्होंने कहा था कि आप हमारे मुल्क में आए, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अब उस तरह के तो नहीं होगा। उनको बुलाया भी हम लोगों ने, उनको फुड़वाया भी, अड्डे दिए थे हमने, प्रोवाइड भी तो हमने सब कुछ ही किया था। अब अगर उनकी मुल्क उनको कह रहा है आ जाए तो आ जाना चाहिए। वो तो एक मतलब क्राइसिस के टाइम पे आए थे ना, अब उनको चले जाना चाहिए। चले जाना। एग्जिट फीस वाली मुझे समझ नहीं आई कि एग्जिट फीस क्यों देनी पड़ेगी। चले जाए, हंसी खुशी चले जाए, ये कह रहे हैं। अब वो खुद चाह रहे हैं अपनी, उनकी मतलब वो हमारी जमीन छोड़ रहे हैं तो उनको पैसे क्यों देने पड़ेंगे? छोड़ रहे हैं ना उनकी अपनी, यहाँ पे जिन्होंने इनकम बनाई, किसी ने अगर मतलब अपने घर वगैरह खरीदा, उसको जाना पड़े, उसके पैसे भी दो। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि वो यहाँ पे स्मगलिंग करते हैं जिसकी वजह से यहाँ का माहौल खराब होगा। इससे बेहतर है कि उनको निकाल ही दिया जाए यहाँ से। स्मगलिंग हम नहीं करते, हम नहीं जुर्म करते। हम करते हैं लेकिन उस बना पे नहीं करते जिस बना पे वो करते हैं। वो किस बिना पर करते हैं? पता नहीं वो करते ज्यादा है ना। इतनी करप्शन होती है ऑफिशियल लेवल पर। हम लोग लोन लेते हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। हम लोग लोगों को लूटते हैं। हमारे अपने पाकिस्तानी जो है, जो अफगानी नहीं है, हमारे अपने पाकिस्तानी बाहर की कंट्रीज में करप्शन करते हुए पकड़े जाते हैं। यहाँ पर लूट मार होती है। अफगानी की अलग कर रहे हैं करप्शन। हाँ, उनका एक अलग ही करप्शन चल रही है ना, क्योंकि उन्होंने जो है बिगाड़ बनाया हुआ है और सबका जो है ना माहौल खराब किया हुआ है। इसलिए नहीं, रोड्स ब्लॉक वगैरह की हुई है ना उन्होंने। की? हाँ, उन्होंने भी की हुई है ऐसा। हाँ, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद वो सारे अफगानी थोड़ी। आपको क्या लगता है पीटीआई में सिर्फ पठान शामिल है? नहीं, सारी शामिल है। सिर्फ पेशावर के पठान शामिल नहीं है, बल्कि ये लाहौर जितने पंजाबी हैं वो भी आधे से ज्यादा उनके साथ ही शामिल है। तो इसका सेहरा सिर्फ आप पठानों को ना दे। ठीक है हम लोगों को अफगानियों से इतनी नफरत क्यों है? ये तो अब हमारी पार्टी ही बता सकती है ना। आपको क्या लगता है? अच्छा, हम लोगों की जुर्रत कैसे हुई मुसलमानों को इस लैंड से निकालने की? अफगानी भी तो मुसलमान है। लेकिन हमारे में फिर थोड़ा पेशेंस लेवल है, उनमें नहीं है। वो कैसे? हम तो कुछ चीजें बर्दाश्त कर जाते हैं, अफगानी चीजें बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो तो मुंह तोड़ के जवाब देते हैं। वो कैसे? मतलब जैसे अब आप मुझसे सिंपल बात कर रही हैं, मैं आपको एक आराम से जवाब दूंगी, लेकिन आप किसी अफगानी से बात करेंगी, वो आपको बताएगा कि बात की क्यों है तुमने, तुम्हें ये बात करनी क्यों चाहिए थी। वो बदतमीजी करेगा मुझसे। बिल्कुल। अच्छा, उनके लिए ये लॉ पास होगा कि आप लोग को हम पाकिस्तान से गेट आउट कर रहे हैं तो वो प्यार से थोड़ी बात करेंगे। वो जाहिर है तोड़ेंगे, कुछ ना कुछ नुकसान तो पहुंचाएंगे,
लेकिन ये तो हमारी गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए ना, इसमें हम तो नहीं कुछ कर सकते। जिन अफगानियों ने पाकिस्तान के अंदर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया है, जो यहाँ बिजनेस करते हैं, जो यहाँ रहते हैं, वो अपना कैसे कारोबार सारा उखाड़े यहाँ से और फिर वापस जाए या किसी और कंट्री में जाए, वो कैसे करेंगे? देखिए, जब पाकिस्तानी बाहर किसी कंट्री में जाकर शिफ्ट होते हैं, रहते हैं वहां, आगे अपनी नस्लें बढ़ाते हैं, वहां उनका कारोबार एस्टेब्लिश होता है, वो हमें कहीं निकलो यहाँ से, तो कैसा लगेगा? वो तो मैं मानती हूँ उनको नुकसान होगा, यहाँ तो फिर उनको पेशेंस लेवल जो है नॉर्मल होना चाहिए, चीज़ों को बर्दाश्त करें, यहाँ जो है फिर उनको निकाल ही देना चाहिए। उनको 2 ऑप्शंस देनी चाहिए। आज तो हमारे पंजाबियों में भी नहीं है ना, पाकिस्तानियों में भी नहीं है, हम भी मुसलमान वो भी मुसलमान, क्या फर्क है? अब इसका तो मैं जवाब दिस इज द लैंड ऑफ मुस्लिम्स। हम लोगों ने इस्लाम के नाम पर अलग करवाई जमीन की यहाँ मुसलमान रहे, इस्लाम का गहवारा बनाया इस मुल्क को, फिर यहाँ कोई मुसलमान रह रहा है, हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, उनको कह रहे हैं आप $900+ हमें एग्जिट फी भी दे के जाओ। इसका नहीं मुझे बता। नहीं पता? नहीं मुसलमानों को इस्लामिक देश से निकालना फेयर है क्या? नहीं नहीं फेयर। नहीं, फिर मतलब रहना तो मुसलमान है तो फिर तो उनको रहना यहीं पर चाहिए। हम लोगों ने कहा था ना कि मुसलमानों के लिए लैंड है। मुसलमान का भाई है। फिर एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, पहले ही अफगानिस्तान हमसे जंग पे तुला हुआ है, वो कहते हैं पाकिस्तानियों को हमको समझते नहीं है, पहले हमने अफगानी निकाले थे, वहां से बड़े गुस्से का इजहार आया था, अब फिर हम ये निकालेंगे तो जाहिर है उन्होंने तो कोई बमबारी या कुछ ना कुछ करना ही है जिससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो यहाँ तो बेहतर है कि हम खुद बर्दाश्त कर लें, यहाँ जो है उनको थोड़ा सा समझाएं कि भाई थोड़ा नरम रवैया इख्तियार करें, जिससे जो है ना दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो सकें। अफगानी इंडिया में भी मौजूद है रिफ्यूजी, वो क्यों नहीं निकाल रहे? उनके उनका बिहेवियर उनके साथ चेंज होगा, हमारे वो भाई कहते हैं, हाँ वो भाई कहते हैं, हमें तो वो दुश्मन कहते हैं। इस नफरत के पीछे की वजह क्या है? इंडिया के साथ दोस्ती या फिर हमारी तारीख में जो हमने गलतियां की है? जो हमने अपनी तारीख में गलतियां की हैं ना वही आगे चलती आ रही हैं, जिसकी वजह से उनके जो है ना रवैये हमारे साथ मुख्तलिफ है, इंडिया के साथ मुख्तलिफ है। थैंक यू। अगर तो अफगानी यहाँ के अच्छे हैं तो फिर नहीं करना चाहिए, अगर दहशतगर्द कहला रहे हैं तो फिर तो कर देना चाहिए। हमें अपने मुल्क के खिलाफ जाहिर है करना तो नहीं ना चाहिए। क्या अफगानियों ने यहाँ गंद, करप्शन, स्मगलिंग फैलाई हुई है या नहीं? फैलाई भी है, फैलाई हुई है। कुछ कैसे? मुझे नहीं पता। मेरी बात सुने ना यार, स्टूडेंट हो, कुछ तो जवाब दो यार वाकई नहीं पता। अफगानियों हम अपनी तरफ से निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना। आपने ये कह दिया कि उन्होंने फैलाई हुई है, ये नहीं पता क्यों फैलाई हुई है। क्योंकि अफगानी मोस्टली दहशतगर्द कहलाते हैं, इस वजह से तो फिर तो हमें उन्हें निकालना चाहिए यहाँ से अपने मुल्क। यहाँ हमें दहशतगर्द कहती है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को, उसका क्या करें? पाकिस्तानी तो फिर अफगानियों को कहते हैं, दुनिया हमें कहती है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो कर्मा। कर्मा, या एग्जैक्टली। अच्छा ये बताएं, हम अफगानियों को कह रहे हैं करप्शन करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, हम खुद कम करते हैं। देखें, पाकिस्तानी अवाम का तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, जब तक वो खुद अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी अवाम तब तक बेहतरी की तरफ जाएगी ही नहीं। तो लेकिन अगर दूसरी अवाम यहाँ अगर दहशतगर्दी फैला रही है तो उनको तो उनके खिलाफ तो यूनिटी दिखानी चाहिए पाकिस्तानियों को। अच्छा, यानी अपनों के खिलाफ यूनिटी ना दिखाएं, जब कोई और करे उसके खिलाफ यूनिटी दिखाएं, अपनों को बढ़ावा दें। अपने तो वैसे ही दुश्मन है ना, अपने तो एक दूसरे का साथ देते ही नहीं है वैसे, वो चलता है। लेकिन दूसरों के खिलाफ वो मुतहिद हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताएं, वैसे एक बात ये भी है, जो अफगानी पाकिस्तान में रहते हैं वो बुरा भला बड़ा कहते हैं पाकिस्तानियों को भी और पाकिस्तान को भी, वो इंडिया को बड़ा अच्छा समझते हैं। तो फिर इंडिया में जाके रह लें, वहां पर भी मौजूद है तो फिर यहाँ पर क्या करे? कारोबार। तो फिर उनको वहां जाकर करना चाहिए ना, तो यहाँ पर तो ना करें। हमारी करेंसी का भी मजाक उड़ाते हैं भाई, वो कहते हैं कि हमने इसको टॉयलेट पेपर के तौर पर यूज करते हैं। फिर उनको चाहिए कि वो अपने मुल्क में जाके रहें, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर उनको अपने मुल्क में जगह नहीं मिल रही है तो जहाँ मिल रही है वहां की तो कदर करें थोड़ी सी, यहाँ की कदर करें। कि हमें बुरा भला गाली गलौज कभी भी हमें उठाकर बाहर फेंक देते हैं। हम लोगों ने अपने कारोबार यहाँ जो है वो चलाए हुए हैं, हम लोग का घर यहाँ पर है, हम लोग के बच्चे यहाँ पर है। आप देखें ना, एक बंदा है जिसका कोई पाकिस्तानी भी हो, किसी दूसरी कंट्री में जाकर अपना कारोबार इस्टेब्लिश करे, अपनी उसके बीवी बच्चे वहां पर हो, उसका सारा काम वहां पर हो, उसको वहां से निकाल दिया जाए तो वो क्या करेगा? लेकिन देखें वो वहां पर रहकर कदर करता है उस जगह की, ये लोग यहाँ पर रहकर यहाँ की कदर नहीं कर रहे। तो इसलिए इनको चाहिए कि जहाँ की तारीफ कर रहे हैं वहां पर जाकर रह लें। की तारीफ करें
तारीफ नहीं करेंगे तो बाहर ही निकलेंगे। फिर ही निकलेंगे, यही हो सकता क्यों निकाल रहे हैं बताए ना मुझे। ये हमने मुसलमानों के लिए जमीन ली है तो वो मुसलमान है। है। मुसलमान आज के जमाने में मुसलमान ही तो मुसलमान का दुश्मन हुआ पड़ा है। वो कैसे? ये अपने मुल्क की एग्जाम्पल है, अपने मुल्क की एग्जाम्पल, इससे ज्यादा बड़ी एग्जाम्पल हम ले क्या सकते हैं। अच्छा, बाकी मुस्लिम कंट्रीज अगर किसी दूसरी कंट्रीज के लोगों को बाहर निकाले तो वो समझ आती है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम की बेसिस पर, मुसलमान की बेसिस पर अलग अपनी कंट्रीज नहीं करवाई थी। लेकिन हम लोग थोड़े स्पेशल हैं। हम लोगों ने कहा था कि मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ नहीं रह सकते हैं, तो मुसलमानों के लिए हम अलग करवा रहे हैं। फिर मुसलमान को रहने आते हैं, आप उसको कहते हैं चल निकल, तू कैसे आ गया यहाँ पर। हम लोगों ने बल्कि अफगानियों को कहा है $900+ एग्जिट फीस के तौर पर देते जाओ। क्या ये फेयर है? होगा। नहीं, उनसे $900+ लेना कि जाते जाते ये देकर जाओ हमें, ये फेयर है क्या? नहीं, ये तो फेयर नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आगे मुझे नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता। आखिर सवाल, इजी सवाल पूछूंगी, वो पता होगा शायद है। थोड़ा इधर आओ ना। अफगानिस्तान पहले ही पाकिस्तान से बड़ी नफरत करता है। जब हमने पहले भी उनके लोगों को निकाला था तो उनकी तरफ से गुस्से का इजहार आया था। अब फिर निकाल रहे हैं, कितने ताल्लुकात खराब होंगे। देखें, ताल्लुकात तो खराब होंगे, लेकिन अगर वो नहीं निकलना चाहते तो फिर इज्जत से रह लें। हमने तो अनाउंसमेंट कर दिया ना, अब तालिबान कितना गुस्सा करेंगे हम पर। लेकिन यही हो सकता है ना कि वो या तो हमारे साथ कोई कमिटमेंट कर लें कि वो अच्छे तरीके से रहेंगे, दहशतगर्दी वगैरह नहीं फैलाएंगे, तो फिर हम उन्हें नहीं निकालेंगे। नहीं, उनमें और हमें फर्क क्या है? हम दोनों ही मुसलमान है, ये बताएं। फर्क ये है कि हम लोग, मुसलमान भाइयों को अलग कर रहे हैं। ये मुश्किल सवाल है। वो कहते हैं जंग करनी पड़े हम पाकिस्तान से कर लेंगे, अफगानिस्तान वाले तालिबान। इनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कोई बात नहीं, हमारी ऑडियंस जवाब दे देगी। थैंक यू। मेरे ख्याल में ये डिपेंड करता है कि अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं वो किस मकसद के लिए आ रहे हैं। अगर तो वो लीगली आ रहे हैं और अपना खर्चा चलाने के लिए आ रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल करता कि उनको निकालना चाहिए। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट और हुकूमत के ऊपर इसलिए आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान बेस्ड लोगों की वो लेने के लिए आएंगे, नेशनैलिटी और उनका हक लेने के लिए आएंगे, तो आई थिंक ये फिर तब गलत है। इलीगल लोगों को निकालना चाहिए, लेकिन जो लीगल रोजगार के लिए आए हैं उन्हें तो नहीं निकालना चाहिए। कल जो जिनके पास अब पाकिस्तान का आईडी कार्ड भी पड़ा हुआ है उनको भी कह रहे हैं निकलो, उनको भी काफियों को निकाला है, उनकी भी बड़ी शिकायत आ रही है। ये ऑब्वियसली अब उनके मुल्क के भी तो हालात ठीक नहीं है, जंग के हालात में गुर्बत अलग है, तो कहीं ना कहीं जैसे हम बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, इसी तरह जो है डिफरेंट उनका भी हक है कि वो अच्छे मुल्कों में आए। पाकिस्तान की जो एजुकेशन वाइज और इकोनॉमी वाइज अफगानिस्तान से तो एटलीस्ट बेटर है। और दूसरा, हम लोग अफगान रिफ्यूजीज को निकाल रहे हैं यहाँ से। रिफ्यूजीज, आई थिंक रिफ्यूजीज पे भी तो यही बात डिपेंड करती है कि जो रोजगार के लिए आ रहा है और काम करने पे विलिंग है वो लीगली भी अप्लाई कर सकता है। जो लीगली अप्लाई नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली एज ए नेशन हमें उनको निकालना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएगा, अगर हम अफगानियों की बात करते हैं हमेशा यही बोला जाता है कि अफगानियों ने यहाँ करप्शन फैलाई हुई है, स्मगलिंग फैलाई हुई है, दहशतगर्दी फैलाई हुई है। क्या ऐसा है? नहीं, सॉरी, ये ज्यादातर गलतियां जो है हमारे अपने पॉलिटिशियंस की हैं। जब अपने अंदर गलती हो तो किसी दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट करके, आई डोंट थिंक सो कि ये वैलिड पॉइंट है बात करने में। यानी वो स्मगलिंग नहीं करते, अगर वो करते भी हैं तो हम उनसे डबल कर लेते हैं। जी, जो बात है। स्पेशल अटैक अफगानियों पर ही क्यों? हम ये भी तो कह सकते थे कि उनको पाकिस्तान की नेशनैलिटी दो, या जो गलत लोग हैं उनको जेलों में डालो, उनको सजा दो। यही क्यों कि पाकिस्तान से आउट? सॉरी, आप सवाल रिपीट कर। मैंने कहा कि हम लोग ये भी तो कर सकते थे कि जो है तो वो भी मुसलमान ना, कि उनको आईडी कार्ड दे दो, या अगर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है उनको सजा दो, उनको जेलों में डालो, उनको सिखाओ। हम खुद भी बहुत अंडर डेवलप कंट्री हैं, ऐसे में किसी दूसरे को अपने साथ खिलाना एक बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए ज्यादा मांगने वाले हाथ होंगे तो उतना ही ज्यादा खिलाना पड़ेगा। इतना हमारे पास ना रिसोर्सेज हैं ना ये हैं, तो इसलिए हम जो बाहर से आ रहे हैं हम उसको बाहर निकाल रहे हैं। ने भी तो अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देकर खाया था ना। अब ये तो अब एक बहुत वो चीज है, इसमें हमारा कसूर तो नहीं है, गवर्नमेंट का है। अब इसके बाद अफगानिस्तान के हमारे साथ ताल्लुकात कितने तल्ख हो जाएंगे। पहले ही जब हम लोगों ने पहले भी निकाला था अफगानियों को तो बड़े गुस्से का इजहार उन्होंने किया था, अभी मजीद कितनी तल्खियां आएंगी। हालात तो अभी भी अफगानी जो है हमारे बारे में अभी भी अच्छा नहीं सोचते कि वो यहाँ पे जिस भी चीज के लिए आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, चीजों के लिए आते हैं, वी एज नेशन आर नॉट ट्रीटिंग देम एज गुड एज वी शुड। कैसा ट्रीट करते हैं उनको? डिस्क्रिमिनेशन है एज इन सोसाइटी में,
और वैसे बात आ जाती है तो हम उनको रिसोर्सेज वाइज भी ना, उनकी यूथ को हम अपनी यूथ की तरह ट्रीट करते हैं ना, उनको वैसी रिसोर्सेज मिल पाती हैं। अगवान कार्ड की वजह से वो कहीं पे भी अप्लाई करने जाते हैं तो उनको नहीं मिल पाती। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये आई गेस हम लोगों के अंदर ये मीडिया की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ एज नफरत अंगेजी डाली गई है कि ये बाहर से आया है या ये हमें हमारा हक मारने आए हैं। यही वजह है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इसीलिए उल्टा वो हमें नफरत देते हैं। ऑब्वियसली हर बंदे का हक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई बगैर थप्पड़ मारे आपसे नफरत करना शुरू कर दे। जब थप्पड़ पड़ता है तो आपको दर्द होता है और आप किसी को हेट करना स्टार्ट करते हो। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो हम एक्शन देते हैं, वो रिएक्शन देते हैं। जी, इंडिया से मोहब्बत क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया उन्हें एज इमोशनल सपोर्ट देता है। हमारी तरह इंडिया उन्हें इमोशनली नहीं रिजेक्ट करता कि ये आके हमारी जॉब्स ले रहे हैं या ये हम पर डिपेंड कर रहे हैं। इंडिया उन्हें एटलीस्ट इमोशनली ये कहता है कि अफगानिस्तान गरीब है, अफगानिस्तान नीडी है। हम इमोशनली भी उन्हें ये सपोर्ट नहीं देते। तो ना बहुत मदद भी करते हैं। अब देखिए फाइनेंशियली उन्होंने बहुत मदद की अफगानिस्तान की, हम नहीं करते। नॉट एज मच फाइनेंशियली। अगर मदद वाले फैक्टर पे देखा जाए तो पाकिस्तान मदद तो उनकी कर रहा है, लेकिन फिर वही सीन है कि जब आप किसी को सोशली नहीं एक्सेप्ट करते तो इट्स अ वेरी थिंग कि वो आपको वैसे नहीं एक्सेप्ट कर पाते। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। हम लोगों ने कहा मुसलमानों के लिए हम अलग वतन ले रहे हैं क्योंकि मुसलमान नहीं रह सकते नॉन मुस्लिम्स के साथ। अब अगर कोई मुसलमान यहाँ रह रहा है, क्योंकि अफगानियों के यहाँ कारोबार इस्टेब्लिश है, अफगानियों के यहाँ बच्चे हैं, वो यहाँ से कमाते हैं, वो मुसलमान है ना, तो हम मुसलमानों को ही क्यों निकाल रहे हैं जबकि हमने कंट्री मुसलमानों के लिए ली है? फिर उनको हम गेट आउट क्यों कह रहे हैं? अगर वो कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको सजा दे दें या आईडी कार्ड कुछ को इशू कर दे जो ठीक कर रहे हैं। चलें, ऐसा सीन है कि एज गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को देखती है कि हमारे पास ज़्यादा लोग हैं जो ऐसे नीड में, ना जॉब्स हैं, ऑब्वियसली प्रॉपर जॉब्स तो है ही नहीं हमारे लिए। बीइंग पाकिस्तानी नहीं है तो जो बाहर से आ रहा है हम उसको कहाँ से प्रोवाइड करें? तो मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, दिस इज द कंट्री फॉर मुस्लिम्स। बात ये नहीं होती ना कि कंट्री है रहने के लिए, बात रिसोर्सेज के लिए होती है। ऑब्वियसली वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं है तो हम उन्हें कहाँ से दें? थैंक यू सो मच। बेसिकली ये एक तरह से ठीक तो है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या बोलना। ये मेरे साथ क्या हो रहा है आज? कुछ तो बोलो। आप यू आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और आप स्टूडेंट भी हो। अफगानियों के बारे में बात कर रही हूँ कि अफगानियों को निकालना चाहिए नहीं? देखें, जैसे हर मुसलमान और हर इंसान अगर देखा जाए तो वो सही ठीक नहीं होता, वैसे ही हर अफगानी भी गलत नहीं है। उसमें कुछ अच्छे भी लोग हैं और कुछ बुरे भी लोग हैं। हमें उनको टारगेट करना चाहिए जो बुरे हैं, लोगों का हक खा रहे हैं, उन दहशतगर्दी मार रहे हैं, ये वो। इन लोगों को हमें चाहिए कि हमें अपने मुल्क से निकालें और हम अपने मुल्क को पाक करें और साफ करें। हाँ उनको निकालें, बाकियों को ना निकालें। जो इलीगल काम कर रहे हैं उनको निकालें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो कह रहे हैं सब निकलें। देखें, कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, उनकी यहाँ पे वो पूरा कारोबार है, सारा काम है। उनका क्या कसूर है जो कुछ भी नहीं करते, जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं एज अ सिटीज़न, एज अ पाकिस्तान में मेहमान होने के नाते? उनका क्या कसूर है? क्या सिर्फ अफगानी ही पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं? देखें, नज़र तो सिर्फ यही आता है जो टीवी पे आई जाते हैं और जो बाहर जिनकी अफवाहें निकलती हैं वो अफगानिस्तान से ही ज़्यादातर ताल्लुक़ रखते हैं लोग। अच्छा, अफगानिस्तान वाले कहते हैं धमाके ये करवाते हैं, इल्जाम हम पे देते हैं और हम उनको इल्जाम देते हैं। ये कैसी बात हुई? ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, आई एम सॉरी। असल में कौन कसूरवार है? नहीं, नहीं पता। मुझे नहीं पता। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं इस स्टेप के बाद? जी ज़रूर हो सकते हैं। देखें, जब यहाँ से अफगानिस्तान निकलेंगे तो जो वहाँ पे अफगानिस्तान में लोग रह रहे हैं तो वो भी कहेंगे कि हमारे सिटीजन को क्यों निकाला उन्होंने पाकिस्तान से। तो इसकी बना पर हमारे ताल्लुकात बहुत खराब हो सकते हैं। क्या वो तो पहले ही तैयार है हमसे जंग करने के लिए। आपको पता है उन्होंने बड़े गुस्से का भी इजहार किया था। वो हमारी बड़ी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अभी और कितना होगा? अगर हमने इस स्टेप को फॉलो किया तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत लड़ाइयाँ हो सकती हैं, बहुत से इख्तलाफात आ सकते हैं। सो बस। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमसे नहीं बनती अफगानिस्तान की, इंडिया से बहुत बनती है।
इसके बारे में मेरी कोई राय नहीं। क्यों? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। इंडिया के बारे में कुछ नहीं? वो बस नफरत है उनसे? नहीं, नफरत नहीं है, इसीलिए नहीं कुछ कहना चाहती। नफरत नहीं है, प्यार है, इसीलिए कहना नहीं चाहती। प्यार ना दिख जाए। नहीं नहीं, देखिए हर इंसान, जैसे हमारे हाथ की उंगलियां बिल्कुल सेम नहीं होती, वैसे हर इंसान सेम नहीं होता। जो बुरा है वहाँ पे अच्छाई भी है, और जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई भी है। हम लोगों ने अफगानिस्तान के साथ या अफगानियों के साथ कुछ बुरा किया? इतनी गहराई में तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक देखा जाए तो मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। तो ये मुसलमानों की लैंड है, हम मुसलमानों को ही मुसलमानों की लैंड से निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने कहा था ना मुसलमानों के लिए अलग वतन है तो मुसलमान यहाँ रहेंगे। क्या वो हम लोगों ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए कहा था, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नहीं कहा था? नहीं, पूरी दुनिया, देखिए अगर ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, तो मतलब यहाँ पे मुसलमानों की ही लैंड है, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, या चाहे पूरी दुनिया में किसी मुल्क से हो, किसी और मुल्क से हो। थैंक यू।